Hello student, this is first lecture of microorganisms plants and food. Okay, today we going to learn about food spoilage. Okay, many bacteria and fungi grow on food items and produce certain toxic substance. This makes the food unfit for consumption. बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं या बहुत सारे फंगी होते हैं जो फूड आइटम्स पे ग्रो कर जाते हैं, और जब ये बैक्टीरिया फूड आइटम्स पे ग्रो करते हैं तो उसमें कुछ ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंस छोड़ देते हैं जो उन्हें जहरीला बना देता है भोजन को, और जो हमारे खाने लायक नहीं रहता है. कंज्यूमिंग सच फूड कैन कॉज अ सीरियस इलनेस कॉल्ड फूड पॉइजनिंग. और जब हम ऐसे भोजन को खाते हैं जो बैक्टीरिया और फंगी द्वारा फैलाए गए टॉक्सिक सब्सटेंस से विषाक्त हो चुका है, उससे जो बीमारी होती है वैसे बीमारी को हम लोग फूड पॉइजनिंग कहते हैं. यानी ऐसे टॉक्सिक भोजन का सेवन करने से जो हमें बीमारी होती है वो फूड पॉइजनिंग कहलाता है. फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अब अभी ही हम देखें कि फूड पॉइजनिंग बेसिकली कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण भोजन को बर्बाद करने से होता है, और जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण वो भोजन बर्बाद हो जाता है और हम जब उसे खाते हैं तब इसके कारण हमें फूड पॉइजनिंग होता है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड सब्सटेंस प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस. जब भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे सब्सटेंस के ऊपर ग्रो करते हैं तो वो टॉक्सिक सब्सटेंस हमारे उस फूड में रिलीज कर देते हैं, जिससे हमारा फूड भी टॉक्सिक हो जाता है. दिस मेक द फूड पॉइजनस कॉज अ सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ. और इसके कारण हमारा भोजन जहरीला हो जाता है, और जब हम इसे खाते हैं तो बहुत सीरियस बीमारी हो सकती है, और या कभी कभी हमारी मौत भी हो सकता है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड. इसलिए भोजन को बर्बाद होने से बचाने के लिए हमें उसको अच्छे से सुरक्षित रखना जरूरी है. अदरवाइज उसके ऊपर बैक्टीरिया और फंगी ग्रो करेंगे और उस फूड में टॉक्सिक सब्सटेंस मिला देंगे, जिस कारण से फूड टॉक्सिक हो जाएगा, और जब उस फूड को हम खाएंगे तो हमें बीमारी हो जाएगी जिसको फूड पॉइजनिंग कहते हैं. कभी कभी ये बीमारी हमारे मौत का कारण भी हो जाता है. चलिए हम अब उन तरीकों के बारे में जानते हैं जिन तरीकों से बैक्टीरिया और फंगी से होने वाले भोजन की बर्बादी को रोक सकते हैं. चलिए, फूड प्रिजर्वेशन. ओके, प्रोसेसिंग ऑफ फूड टू प्रिवेंट देयर स्पॉइलेज एंड टू सर्टेन देयर न्यूट्रिटिव वैल्यू फॉर पीरियड इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन. फूड कैन बी प्रिजर्व यूजिंग मेनी मेथड. अब फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है? फूड प्रिजर्वेशन होता है भोजन को माइक्रोबियल अटैक से बचा के खाने योग्य सुरक्षित रखना, ताकि उसके अंदर जो भी न्यूट्रिटिव वैल्यू है, जो भी पोषक तत्व है वो बना रहे. इसको हम लोग फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं. यानी फूड प्रिजर्वेशन के अंतर्गत हम फूड में मौजूद न्यूट्रिटिव वैल्यू को बनाए रखते हैं और उनमें माइक्रोबियल अटैक से होने वाले नुकसान को से भी बचाते हैं. ठीक है, अब इसको करते कैसे? फूड कैन बी प्रिजर्व बाय यूजिंग मेनी मेथड. बहुत सारे तरीके हैं जिससे कर सकते हैं. पहला, हीटिंग फूड टू हाई टेम्परेचर किल्स माइक्रोब्स. बहुत सारे भोजन को जब हम हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं तो उसके अंदर जो माइक्रोब्स है वो उसको खत्म कर देता है, मार देता है. फॉर एग्जांपल, मिल्क, वाटर एंड आर बॉइल्ड टू किल माइक्रोब्स. दूध और पानी को जब हम गर्म करते हैं तो वो क्या करता है? माइक्रोब्स को किल कर देता है. ये अब थोड़ा सा हम पेस्चुराइजेशन के बारे में करते हैं. पेस्चुराइजेशन भी एक टाइप का हीटिंग प्रोसेस है फूड को प्रिजर्व लेकर. ठीक है, पेस्चुराइजेशन में होता क्या है कि हम जैसे वाटर हो गया, जैसे मिल्क हो गया, बेसिकली पेस्चुराइजेशन का उपयोग हम लोग मिल्क के केस में करते हैं. वेयर हम जहाँ मिल्क को लेते हैं और उसको 100 डिग्री टेम्परेचर से कम पे, बिलो 100 डिग्री टेम्परेचर पे उसको हीट करते हैं. ठीक है, और जब उसको हीट करते हैं 5 से 7 मिनट तक इतना टेम्परेचर पे हीट करते हैं, उसके बाद सडनली उसको कूल कर देते हैं. इस दौरान जब बिलो 100 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 100 डिग्री से कम होना चाहिए. ठीक है, और ज़्यादा कर सकते तो 70 से ऊपर आपका टेम्परेचर 100 के बीच में होना चाहिए. मिल्क को गर्म करेंगे इतना टेम्परेचर में, और उसके बाद 5 से 7 मिनट गर्म करने के बाद उसको सडनली कूल कर देंगे. जब सडनली कूल करेंगे, इस दौरान गर्म के दौरान जो भी उसमें माइक्रोब्स है वो सब खत्म हो जाएंगे, और फिर उसको कूल करके स्टोर करके रख लेंगे. फिर उसमें माइक्रोब्स ब्रीड नहीं करेगा. यानी पेस्चुराइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच मिल्क इज हीटेड एट द टेम्परेचर above a temperature between the 70 to below 100
and suddenly after 5 to 7 minutes suddenly cool it, and this process is called pasteurization. During this process microbes are killed during when we heat milk at between 70 to below 100 for 5 to 7 minutes. Okay, next, cooling. Food can be kept in refrigerator at about 5 degree Celsius which delays its spoilage. क्या होता है कि फूड को, कुछ बहुत सारे फूड होते हैं जिसको हम लोग रेफ्रिजरेटर पे रखते हैं 5 डिग्री के टेम्परेचर के आसपास, इससे भी भोजन बर्बाद होने से बच जाता है. Canning is done to package or preserve food or drinking by putting it in sealed airtight container. अब कैनिंग करते हैं, बहुत सारे फूड आइटम्स के होते हैं उसको इस प्रकार के कैन में पैक कर देते हैं, ठीक है, जिसके कारण उसमें ना एयर जा पाता है और जिस कारण अगर एयर नहीं जा पाएगा तो एयर के इसमें मौजूद दूसरे माइक्रोब्स भी अंदर नहीं हो पाते हैं, जिस कारण से हमारा फूड उस एयर टाइट कंटेनर में सुरक्षित रहता है और बर्बाद होने से बच जाता है. सॉल्टिंग. फूड एंड वेजिटेबल कैन बी प्रिजर्व by using salt and then drying. और कुछ भोजन ऐसे होते हैं, फूड ऐसे होते हैं जैसे वेजिटेबल, ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम लोग क्या करते हैं, उसमें नमक मिलाकर सुखा देते हैं, जिस कारण से जब उन्हें नमक मिलाकर और सुखाते हैं तो उसके बाद वो भी खराब होने से बच जाते हैं. सॉल्ट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स. जब हम सॉल्ट लगाते हैं तो उस सॉल्ट के कारण जो माइक्रोब्स का ब्रीड है वो रुक जाता है, यानी सॉल्ट से माइक्रोब्स को हम क्या करते हैं, बचा लेते हैं अपने भोजन को सॉल्ट लगा के माइक्रोब से, ठीक है. स्वीटनिंग. एक्सेस शुगर कैन ऑल्सो excess sugar can also works on the some principle as salting. जैसे सॉल्टिंग क्या करता है, नमक लगाते हैं तो उस नमक के लगने के कारण हमारा फूड माइक्रोब से बच जाता है. कुछ उसी प्रकार से स्वीटेनिंग में भी जब कुछ भोजन के ऊपर हम शुगर को लगाते हैं तो उससे भी माइक्रोब से वो शुगर हमारे भोजन को क्या करता है, बचा लेता है. जैसे जैम, जेली, स्क्वैश आर प्रिजर्व बाय दिस मेथड. यानी स्वीटेनिंग के द्वारा हम जैम, जेली और स्क्वैश को प्रिजर्व कर सकते हैं. अब ड्राई और डिहाइड्रेशन क्या होता है. डिहाइड्रेशन ऑफ फूड रिमेनिंग वाटर फ्रॉम इट. अब डिहाइड्रेशन ऑफ फूड रिमेनिंग वाटर फ्रॉम इट. अब डिहाइड्रेशन में क्या होता है, डिहाइड्रेशन में हम ये करते हैं कि जो फूड है उसमें से वाटर को रिमूव कर देते हैं, ये इसी को हम लोग डिहाइड्रेशन food dehydration of food remaining water from it. This stops the microorganisms from growing as they cannot grow without water. ठीक है. आज जब हम डिहाइड्रेशन करते हैं तो जो हमारा फूड होता है उसमें से पानी को कम कर देते हैं, पानी को निकाल देते हैं, जिस कारण से माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ग्रो नहीं कर पाता है और इस पानी के अभाव में हमारा भोजन बच जाता है. ठीक है. केमिकल प्रिजर्वेशन. अब कुछ भोजन को हम केमिकल लगा के भी प्रिजर्व करते हैं. केमिकल्स लाइक सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड प्रिवेंट माइक्रोबियल अटैक्स. मतलब कुछ केमिकल है जैसे सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट जो माइक्रोबियल अटैक से हमारे भोजन को बचाता है. कैसे भोजन को केमिकल प्रिजर्वेशन कर सकते हैं. जैम्स, स्क्वैश, ये सब और केचप्स. जैम्स, स्क्वैश और केचप्स को हम केमिकल प्रिजर्वेशन करके उनको माइक्रोब से बचा सकते हैं. ओके. इन दिस वे this lecture is in next lecture. Okay, one things I will tell you, pasteurization is a very important process but we not discuss in here, so it is discussed in separately. Once again, pasteurization is a process in which milk is heated above 70 degrees Celsius and below 100 degrees Celsius for 5 to 7 minutes and then suddenly cool it. During this process, microbes are killed which is present in milk, water, and this way we can preserve it for long time by microbial attack. Okay, thank you.